आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर, पूर्ण एंजाइम क्या होते हैं? क्या ये गैर प्रोटीन और एपो एंजाइम होते हैं, या प्रोटीन और एपो एंजाइम होते हैं, या एंजाइम प्रोटीन और सह एंजाइम होते हैं, या फिर एंजाइम गैर प्रोटीन और सह एंजाइम होते हैं? है ना। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं यह पूर्ण एंजाइम क्या होता है ना। अगर हम पूर्ण एंजाइम की बात करें तो पूर्ण एंजाइम में दो भाग होते हैं। वैसे पूर्ण एंजाइम को हम लोग होलो एंजाइम भी कहते हैं, होलो एंजाइम, है ना। इस होलो एंजाइम के दो भाग होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन वाले भाग और एक होते हैं बिना प्रोटीन वाले भाग, है ना। एक होता है प्रोटीन वाला भाग और एक होता है बिना प्रोटीन वाला भाग, यानी कि गैर प्रोटीन भाग। ठीक है। तो ये प्रोटीन वाला भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं, प्रोटीन वाले भाग को हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एपो एंजाइम कहते हैं। और जबकि गैर प्रोटीन वाले भाग को हम लोग कहते हैं सहकारक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सहकारक कहते हैं। ठीक है। तो एपो एंजाइम प्रोटीन वाले भाग हो गए और सहकारक क्या हो गए? गैर प्रोटीन वाले भाग होते हैं। तो एपो एंजाइम प्रायः क्या होता है? यह निष्क्रिय होता है ना। तो इसको सक्रिय करने के लिए इस सहकारक की आवश्यकता होती है, यह इसको सक्रिय करता है। तो सहकारक के रूप में जो इसमें पाया जाता है वो सह एंजाइम हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई सक्रियन अणु पाया जा सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करता है? इसको प्रोटीन वाले भाग को यानी एपो एंजाइम को सक्रिय करते हैं। तो चलिए अब उत्तर हम लोग देखते हैं कि पूर्ण एंजाइम के लिए कौन सा सत्य है। पहला कहता है गैर प्रोटीन और एपो एंजाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण एंजाइम में दो पार्ट्स है, एक प्रोटीन वाला है और एक गैर प्रोटीन वाला भाग है ना, दोनों भाग है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोटीन वाला भाग को एपो एंजाइम कह रहे हैं और ये गैर प्रोटीन यानी कि गैर प्रोटीन और एपो एंजाइम, यह दोनों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। और भी अन्य विकल्प की हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा कहता है प्रोटीन और एपो एंजाइम, जबकि दोनों तो एक ही चीज है। ये प्रोटीन और एपो एंजाइम क्या है? ये दोनों एक ही है। इसका मतलब यह सही उत्तर नहीं हुआ। तीसरा हम कहता है एंजाइम प्रोटीन और सह एंजाइम। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एंजाइम हम लोग पूर्ण एंजाइम को कहते हैं और एंजाइम का भाग होता है, एक प्रोटीन वाला भाग होता है और एक सह एंजाइम जो है इस गैर प्रोटीन का एक भाग है। तो ये पूरा का पूरा भाग ये नहीं हो सकता, ये गलत है। चौथा विकल्प में कहता है कि एंजाइम भी है, गैर प्रोटीन है और सह एंजाइम है। तो यह भी नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सही उत्तर जो है ये पहला वाला जो विकल्प है यही सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।